DHA फेज 5 से गुजरता हूं ना, मेरा घर वहीं से गुजर के आता है। कई दफा मैं ये सोचता हूं द बेस्ट फेज इन माय लाइफ इज DHA फेज 5। बिल्कुल ऐसी है। आई एम बाइंग समथिंग फॉर माय गर्लफ्रेंड, अच्छा, एंड आई थिंक यू आर द सेम साइज, सो हाउ अबाउट यू ट्राई दिस ऑन। डायरेक्ट ही कह दिया। हां, हाउ अबाउट यू ट्राई दिस ऑन। अच्छा, तो उसने कहा क्या, व्हाई श्योर, व्हाई नॉट। फिर जब उसने पहन लिया तो मैंने सोचा उसकी एक आध फोटो भी खींचनी चाहिए। अच्छा, तो मैं कहा कैन आई टेक अ फोटो, कहती यस। यार तुम इतने अदब के साथ हर चीज अदब में गई जा रहे हो तुम। तो अब देखे ना, बूंदी भी हो गई और किसी ने माइंड भी नहीं किया। गजब टू बी आजादी। यार ये बड़ी खूबसूरत सिटी है, तो ये जिस अपार्टमेंट में हम खड़े हुए हैं आपके ख्याल से कितने तक का होगा? यार तुझे हर टाइम सीरियसनेस की बड़ी होती है। उस टाइम वो देख कि प्लेन जा रहा है बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे से है ना। अच्छा, ये जस्ट गोइंग टू बी बिहाइंड यू। लग रहा है आ जाए। क्या वो देखो ठीक है, चाहे बिल्डिंग कैसी है नजर नहीं आता। हाँ, क्या पूछ रहा? मैं कह रहा था कि जिस अपार्टमेंट पे हम खड़े हुए हैं ऑन एवरेज ये कितने तक का आ जाता है? ऑन एवरेज तो आता ही नहीं फिर भी हाँ, लेकिन ना छोड़ यार, इस बात कितने को। साल की एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए कि ऐसा यार अपार्टमेंट? छोड़ दो एंटरप्रेन्योरशिप और ये वो समथिंग। आज कुछ मजे की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आज चलते हैं बाहर, जरा लेट्स हैव अ मूव अराउंड। फिर बीच में कोई फनी यू नो सीरियस टॉपिक से। नहीं तो हमारा सेट लगा हुआ, आप बैठ के पॉडकास्ट नहीं करना चाहते? नहीं आज नहीं, आज जरा लेट्स हैव सम चिट चैट, मजा जरा यू नो। चले फिर आज इसको वॉक कास्ट बना लेते हैं। वॉक कास्ट करते हैं, हाँ बेहतरीन होगा। मैं कहता हूँ अच्छा टॉपिक भी चेंज करें, हम ये ना करें कि एंटरप्रेन्योरशिप और ये वो यू नो। तो सलमान भाई आज एंटरप्रेन्योरशिप के मूड में नहीं है, आज वो फन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। हम टॉपिक सोच रहे हैं, तब तक आप भी हमारे साथ चले। एक बात बताऊं ऐसे? हाँ जी। लेकिन हमने जाना क्या नीचे? हमने ग्राउंड पे। यहाँ पे भी ठंड शुरू होगी, देख रहे हो ना? हाँ जी, मेरे हाथ लगाओ। और आपको लग भी रही है? हाँ, हमें लगती है। अगर हम जाते हैं ठंड हो जाती है। जाम जाते हैं हम, ठंड पे आ गई। ठंड डाल, हाँ वही बात कर रहे हैं, ठंड डाल भी देते हैं। कोई भी नहीं यहाँ पे नहीं, तो हम ठंड डाल भी देते हैं। और हमें ठंड अच्छी चीज है एक्चुअली, ये एंजॉय करते हैं। तुमने भी जैकेट पहनी हुई है। मैं तो जैकेट आपको पता है गर्मी में भी पहन के ही रखता हूँ मैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ यू नो। अच्छा वैसे यहाँ पे शॉपिंग का रवाज बड़ा अच्छा है। आज मैं एक स्टोर में गया तो मैंने लेडीज कपड़े खरीदने थे। तुम लेडीज कपड़े? नहीं, वो बेगम के लिए। अच्छा, मैं तो अब मुझे साइज की समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पे एक खातून जब स्टोर के अंदर आई ना, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। तो वो बात करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था उसको। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप बेगम की ही करने के लिए शॉपिंग? हाँ जी। तो फिर आपको खूबसूरत भी कोई लगी? लगी ना। अच्छा, दिल को लगी? दिल को तो नहीं लगी? नहीं, दिल को नहीं। अच्छा, वैसे वो फीचर उसके यानी कि तारीफन आपने, फीचर अच्छे थे तो तारीफन आपको। हाँ, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यू आई एम बाइंग समथिंग फॉर माय गर्लफ्रेंड। अच्छा, एंड आई थिंक यू आर द सेम साइज, सो हाउ अबाउट यू ट्राई दिस ऑन। डायरेक्ट ही कह दिया। हाँ, हाउ अबाउट यू ट्राई दिस ऑन। अच्छा, तो उसने कहा क्या, व्हाई श्योर, व्हाई नॉट। फिर जब उसने पहन लिया तो मैंने सोचा उसकी एक आध फोटो भी खींचनी चाहिए। अच्छा, तो मैं कहा कैन आई टेक अ फोटो, कहती यस। यार तुम इतने अदब के साथ हर चीज में, इधर से मेरे ब्रेड एंड ब्रश करना, हर चीज अदब में गई जा रही है। तो अब देखे ना, बूंदी भी हो गई और किसी ने माइंड भी नहीं किया। This is Dubai. This is a good thing about Dubai. No, this is Dubai. People are very friendly. Speaking about people, people in Dubai are very friendly, are very helpful. Even if you ask somebody, रास्ते के लिए भी आप पूछे तो आपको बड़ी आगे तुम्हें Google Maps मिला है ना तुम्हें? मिला है, लेकिन तुम आगे यार कब देसी यार दुबई मॉल के अंदर मैं किससे गूगल मैप ऑन करूं? नहीं, देयर इज मशीन्स नहीं देखी वहां पे बड़ी बड़ी काली काली देवनुमा? तो उससे मैं तो उसमें थोड़ा मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं थोड़ी सी पूंडी भी कर लूं? हाँ, ये ना अब बात वो नहीं। अगर कोई अच्छी लड़की कह दे कि फॉलो मी तो बेहतर है, क्योंकि वो आगे चलेगी। तो ज्यादातर अच्छे लड़के कहते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एनीवे स्पीकिंग ऑफ पीपल, यहाँ पे तो लोग बड़े हेल्पफुल हैं आई थिंक, क्योंकि उनके माली हालात जिंदगी में बेहतर हैं तो वो स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस नहीं है, वो लोगों की मदद करने में अच्छा फील करते हैं। बट व्हाट अबाउट पीपल फ्रॉम पाकिस्तान? आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं। लो, मैं तो भाई देखिए, हम खुद भी पाकिस्तानी हैं एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। अल्लाह का शुक्र है, देयर इज नो डाउट इन इट, अपनी वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। अपनी मिट्टी से अच्छी कोई मिट्टी नहीं हो। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर वो जो एक पाकिस्तानियत है, पाकिस्तानियत इन द सेंस कि दुनिया उनको किस तरह जानती है। जैसे अबू धाबी एयरपोर्ट पे
2 दफा कस्टम्स वाले ने मुझे रोका है। शक्ल ही ऐसी उन्होंने रोका। हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं रोक रहा था, मुझे ये वहां पर फील हुआ है कि वो मुझे नहीं रोक रहा था, वो मेरी नेशनैलिटी को रोक रहा था। All green passports. Green passports. So the kind of this discrimination that we are facing, और आप ही बता रहे थे कि अगर एक ही काम मुझे भी आता है और एक ब्लू पासपोर्ट को भी आता है, तो they will be paid more. Of course. And मैं इसको कहता हूँ कि some of the part ये totally उन कंट्रीज का कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों ने अपनी रेपुटेशन खराब भी की है। A lot. धोखा दे के 2 नंबरी करके, और ये किया है इन्होंने। एनीवेज, कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट, तो कुछ पाकिस्तानियों की जो आदत है वो किस किस्म की होती है और उनका क्या क्या मतलब होता है? मैं पहले किस सवाल का जवाब दूं? तुम्हारे एयरपोर्ट पे रुकने का? वो तो मैंने तमहीद बांधी है ना। तमहीद बांधी है, इतनी डिटेल। पहले तुम्हें ये पासपोर्ट पे ये हमारा रुकने का जो सिलसिला है ये यहीं पे नहीं है, यू गो एनी कंट्री। हाँ, हमने बदकिस्मती से इतना टैलेंटेड मुल्क होने के बावजूद आवर पासपोर्ट्स रहे हैं। कभी ये नई रिपोर्ट आई है 2024 की, तो उसमें जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, डिस्टेंस ले लें थोड़ा, वाइड फ्रेम रखें, उसमें जो पाकिस्तान उसमें जो है पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग है 4th नीचे से। यस, नीचे से, माशाल्लाह, यानी कि 4th वर्स्ट पासपोर्ट। ओके। अब पासपोर्ट के ऊपर बंदे की रैंकिंग करना, आई डोंट थिंक सो वुड बी फिजिबल। आप अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है शेख मोहम्मद, फेसबुक के नाम के आगे नाम के अंदर मलिक होता है। आप मुझे एक किसी, मैं पासपोर्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, आप मुझे किसी एक यूरोपियन या अमेरिकन या किसी दूसरी नेशनैलिटी का बंदा बताएं, इंडिया और पाकिस्तान के। अमेरिकन ना गुज्जर होते हैं। हाँ जी, कोई नहीं होता ना उनमें। कैसी उनमें बात कोई मैथ्यूज भी नहीं होते। नहीं तो वो गवर्नमेंट के ऑफिस, कोई फर्नांडोज भी नहीं होते। तो वो तो ठीक है, तो जब वहाँ पे कोई लाइसेंस बनवाना चाहता है तो वहाँ का जो ऑफिसर है वो लाइन में आगे किसको फिर लेके आता है, किस बेस पे लेके आता है? पहले आगे आ जाओ। ना उन लोगों में पेशेंस है। अब यही बात तो कहने लगा हूँ रिगार्डिंग, अभी मैं थोड़ा सीरियस इसलिए किया, आपने बात इस तरह से शुरू की थी जी। हमने अपने पासपोर्ट की वर्थ के ऊपर नहीं बात करनी, वी हैव टू मेक इट वर्थ, लाइक व्हाटएवर। लेकिन इसमें लोगों का कसूर है। देखिए, पासपोर्ट की जैसे मियां चन्नू बैन है दुबई में। हाँ जी, जिस तरह पाकिस्तान है। हाँ जी, मैं इसके ऊपर आता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान है आपको पासपोर्ट जब भी कहते हैं पाकिस्तान का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, 4th वर्स्ट, मैंने सुनता रहूँ बड़ा। मैंने कहा भाई पासपोर्ट में तो हम 24 करोड़ लोग हैं इस टाइम पाकिस्तान में, माशाल्लाह 240 मिलियन पीपल में। अली भाई मुझे ये बताएं, हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं? मेरे ख्याल से 20-25 लाख लोग होंगे। 20-25 लाख, लेट्स सपोज, ये बहुत बड़ा फिगर कह दिया आपने फिर भी। अब पासपोर्ट का बड़ा या छोटा होना तो वेरी नहीं करता, क्योंकि 25 लाख बंदे आपके बकौल, बिल्कुल इतनी ट्रैवलिंग है। अगर 25 लाख बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे जो रह गए 23 करोड़ 75 लाख, 237.5 मिलियन पीपल। बिल्कुल। अब उनके लिए पासपोर्ट का ऊपर या नीचे रहना तो वर्थ नहीं करता, बट जो बंदे जा रहे हैं ये 25 लाख रिप्रेजेंट करेंगे आपकी कंट्री को। बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं कि फ्रॉडस्टर्स अमेरिकन नहीं होते, फ्रॉडस्टर्स कैनेडियन नहीं होते, या किसी मुल्क के साथ किसी बंदे का ये लगाना कि ये काम करता है किसी कंट्री के साथ। हाँ, ये अपने अंदर एक ऐसी शर्मिंदगी की बात है कि इंटरनेशनल मीडिया उसको ऐसा हाईलाइट करता है कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। हर एक बंदे का अपना किरदार है। आई नो hundreds of thousands of Pakistani, millions of Pakistanis who lives abroad। जारी बात है, मैं जानता पर्सनली नहीं हूँ, बट आई नो द फिगर्स जो कि बाहर रहते हैं। लेकिन अगर उनमें से लाखों लोगों में से अगर कोई 5 या 10 या 100 भी कह लें जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, तो कंपैरेटिवली जैसे बिग नेशंस हैं, बड़ी कौमें हैं जिनकी बड़ी आबादी है और जिनके तनासुब भी, जिनका परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है, तो उनके निस्बत पाकिस्तानियों ने बहुत कम किया होता। बट चूंकि आपने अपने आप को मेंटली सिक कर लिया हुआ है। अच्छा, ये बात अपने पे हावी कर ली है कि हम ही गंदे हैं। ठीक है। हमारे होता क्या कि आपकी एम्बेसी बैकअप नहीं करती और थोड़ा कर भी नहीं सकती। नहीं करती, नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, या पावर नहीं है। पावर क्यों नहीं है सर? एवरी एम्बेसी हैज अ पावर। अच्छा, हर आपने अपने लोगों को खुद स्ट्रॉन्ग करना है। अब जब आप, आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे ये होता है कि पुरसाने हाल ही कोई नहीं है पाकिस्तानियों का ना। इवन दो कि आपको कोई
गलत केस में फंसा भी देता है वहाँ पे, तो आपकी एम्बेसी बहुत देर बाद अगर रजू करती भी है तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर बिहाइंड इन पाकिस्तान, बैक इन पाकिस्तान। यानी कायदे आज़म। हाँ जी, आपका नहीं कायदे आज़म नहीं, आपका पावर ऐसी होनी चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए जो कि आपका सारा काम करे। तो दिस इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग ना। तो हमारा बैकअप करने वाला कोई नहीं, ये भी आपके पासपोर्ट को वर्स्ट, ये भी आपके पासपोर्ट को वर्स्ट बनाती है। ठीक है, ये तो आपने तो जो बात की बड़ी माशाल्लाह इंफॉर्मेटिव बात की और इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद बात की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कुछ हमारे लोगों में आदत भी हैं जो कि बड़ी फनी होती हैं, यानी कि अगर अभी ये दिखाता हूँ ना मैं आपको, अगर आप ये दिखा सके पीछे से, ये वो इशारा है, मैं आपको यहाँ पे अगर कोई एक्सपेक्टेंसी दिखा सका तो दिखाऊंगा। अच्छा जाओ जरा उसको दिखाइएगा, वो सामने इशारा चल रहा है, यहाँ पे एक दो बंदे खड़े हैं, इन्होंने सड़क क्रॉस करनी है एक्चुअली, लेकिन चूंकि वहाँ पे रेड है, रात का भी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सड़क क्रॉस नहीं करनी। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे अमाराती है, चाहे दूसरा मुल्क। बिल्कुल ठीक है, एक असूल है, इधर असूल को फाइल करना है। हमारे मुल्क में तो असूल ही नहीं है ना भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात तो है। जो चीज़ असूल पे चलनी नहीं है, किसी भी किस्म का असूल हो, मसलन इकोनॉमिकल कोई असूल नहीं है, आपने कोई कारोबार करना उसका कोई असूल नहीं है, आपने कोई बिजनेस करना उसका कोई असूल नहीं है, ऐसे ही आपने कोई मोमेंटम करना उसका कोई असूल नहीं है। तो जहाँ कोई असूल की बात ही ना हो। नहीं, असूल से मुझे याद आया कि जिस तरह असूल और स्कूल असूल और रसूख, मतलब कोई इनोवेशन नहीं वो करना चाहेंगे, और उसके बाद फॉर एग्जांपल उन्होंने इस बात पे मान लिया कि हम आपसे काम करवाएंगे, तो एक महीने बाद जब पेमेंट देने की बारी आएगी, बस गोली। हाँ, गोलियां भी पाकिस्तानी गोली किस तरह की देते हैं मैं भूल, हाँ प्लीज आप 10 मिनट वेट करें, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, मेरी बैंक की लिमिट खत्म हो गई है। हाँ जी, अभी अकाउंट लिमिट खत्म हो गई है। अच्छा ये बस वो ये आपके पास आ ही गए हैं अभी, ये है पैसे, देखे तुझे? हाँ सर, अभी आपको शो नहीं हो रहे पैसे, वो इसलिए कि भी लिंक डाउन होगा आपका। अच्छा, एक कोई पुराना स्क्रीनशॉट संभाल के रखा हुआ है जिसमें बैंकिंग सिस्टम डाउन है। ठीक है, तो मैं इस चीज को बड़ा नोट करता हूँ, मेरे साथ हुआ है। तो ऊपर से टाइम को काटा हुआ है, वो देखिए जी सर आपकी, मैं तो कर रहा हूँ, वो एरर दिखा रहा है कि फंड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एट दिस टाइम। अच्छा, ये पढ़े लिखों की गोली है। अब आप दुकानदारी पे आ जाइए। और एक और भी है, 5 दफा पासवर्ड लगा के ऐप अपना खुद लॉग आउट हो जाएगी। आज मार्केट में और तरह की गोली। अच्छा, उधर गोली होती है, कैश का काम होता था। हाँ जी, कैश का ही है ना, उन्होंने कैश लिया हुआ है। अच्छा जी, पैसे लेने आए सर, वो भी बड़े भाई के पास गले की चाबी, वो भी आए। ते वड्डे पाइंदा सगा ससुर फौत होया है। हाँ जी, ते वो चला गया है, तो उधर सिग्नल नहीं आ रहा, या उस करदू गया है। स्कर्दू भी चले, स्कर्दू दी इस टाइम गल ना कर, वो स्कर्दू भी चले जाते हैं बड़े भाई इस टाइम। स्कर्दू तो मैंने बहुत। अच्छा, ये आपने नोटिस किया है कि जिसके पास पेमेंट का सारा निजाम है वो स्कर्दू गया है और उसके सिग्नल नहीं आ रहे। ऐसे नहीं, क्यों स्कर्दू वो अभी भी स्कर्दू पहुंचे, लाइक इट्स 5 मिनट के बाद स्कर्दू से अगर उसके पास पेमेंट अरेंज हो जाए, लेट्स सपोज अगर वो गोली ना देना चाहे, तो वो लैंड सुबह का कर गया था, छोटे भाई को पता ही नहीं था, वो तो दुकान के रास्ते पे था। तो ये बड़ी कहानी है। ठीक है, हम लोगों में बड़ी फनी चीजें हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, वो आपने आजम क्लॉथ मार्केट की एक एग्जांपल दी, और बड़ी गोली है वहाँ पे। मसलन कपड़ा लेकर आना, दिखाना, कोई है पूरा सौदा कर लिया उसी कपड़े पे, बाद में जब कपड़ा देना है तो फिर हमें को 2 थानों में मिक्सचर कर दिया, मिक्सचर करके दे दिया। अब मेरे जैसा कोई थोड़ा बहुत चला जाए जिसने कपड़ा ले जाते वक्त भी देखना है, तो वो फिर पकड़ लेते हैं, वो फिर कहते हैं ये क्या है। उसके ऊपर भी होता है कि सर आपने जो देखा था ना, ये चीज़ वही है, सेम टू सेम डिटो वही है, लेकिन वो कंपनी महंगी है, मैं तो आपको रेट भी सस्ता देने लगा था, अभी तो मैंने आपको रेट बताया ही नहीं। ओके। अच्छा, और दूसरा, सच नहीं बोलते। सच कोई भी नहीं बोलता। सच नहीं बोलते कि नजर लगेगी। ये बात है यार। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? यार मेरे पास तो कुछ नहीं, जेब में लाख रुपए पड़ा यार। आजकल तो काम भी बड़े माड़े, ऐसे माड़े लगे ना, कोई तक माड़े ही रह गए। ते गड्डी 3 दिन पहले ले गए। मैं एक बंदे को जानना सी शालमी चोरी दुकान से, तो उसके साथ हुआ क्या कि शालमी में दुकान है उसकी, और वो गाड़ी पे आता था अपनी, उसके पास थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मित्सुबिशी की, वो नहीं होती जीप, पजारो, बड़ी अच्छी उसने मेंटेन रखी, वो लेकर आता था। लेकिन जैसे ही वो शालमी के करीब मोची गेट लगता था, तो नीचे उतर के वो गाड़ी खड़ी करता था, उधर से मोटरसाइकिल उसकी खड़ी थी, उस पे आना उसने। हाँ बिल्कुल।
हाथी के दांत खाने के, मुझे नहीं पता कि अच्छा जो बंदा एस्टेब्लिश हो जाए कि ये बंदा रईस है, हाँ जी, और फिर उससे कोई पैसे मांगने आए तो उसने 5 मिनट पहले कोई इन्वेस्टमेंट की होती है। हाँ जी, हर दफा अच्छी बात है। यानी कि यार तू मैनू सवेरे दस दिन ना, हाँ तो मैं हुणे पैसे तैयार रखे सी, मैं हुणे ही दिते ने तेरे अगे, तेरे अगे ही पैसे दिते ने। अच्छा वो बंदा लभो जिन्हों दिते ने उन्हें, वो नहीं लभेगा, वो नहीं वो ऐसे नहीं लभेगा, क्योंकि जेड़ा भी बंदा लिया होगा ना, बस उन्हें कहना नवीद मेरे को पैसे लै गया, चलो नवीद तो पहुंच भी गया किसी को, कोई नवीद ना आता तो उन्हें कहना नहीं ये ला नवीद, तेनू मैं कदों गया ला नवीद। हां तो तू नहीं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, हाँ जी, जेड़ा ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, वो पैसे लेके मर गया। हां वो इस शहर 'ਚ नहीं रहंदा, वो तो उधरों आया सी पैसे। म्यूजिक ऐसी इंडस्ट्री हमारे पास कि क्या ही बात। हाँ जी, म्यूजिशियन ऐसे ऐसे प्यारे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 2 शो लग गए तो सोना कैसे। तो 2 शोज के लिए 2 दिनों की कमाई पे उन्होंने पूरा उधार, हाँ जी, उधार उन्होंने देखना कि 10,000 आ गए, घर जाके उन्हें बुढ़ी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੌਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁਗਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ 2 ਸ਼ੋ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, मोटरसाइकिल कढा ली किस्तां ते, कमेटी पा ली, मैंने उनके से अच्छे इस्त्री ले ली, अच्छे आर्टिस्ट ना लग गए नहीं तो उन्होंने ये भी कर लिया कि उन कहता है कि जिन्हें जो लेना है ले लो, मेरे को नहीं है, यानी ऐलान करते फिर रहे हैं। सॉरी मैं एक मजाक कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली या हमारे मुल्क में हवा खान भेजे थे, हाँ जी, हवा खान भेजे थे शीशा पीन चले गए, ऐ भी है, यानी कि बाद कैसी थे सिर्फ हवा खान गए उधरों कोई ले गए। एनीवे बाकी सचमुच में हमारे पास जो टैलेंट मौजूद है ना यार, क्या औसम टैलेंट है। अच्छा वैसे मैंने इस बात का, हमारे पास म्यूजिक का नहीं, मैंने इसका क्या अखज़ क्या किया है कि अल्टीमेटली इट ऑल द फज़ कम्स डाउन टू दिस पॉइंट कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आप अपना टैलेंट बेचें दुनिया में, कमाई पाकिस्तान में रखें, यानी कॉस्ट आपकी पीकेआर हो और रेवेन्यू आपका डॉलर हो, पाउंड हो, दरहम हो, तो आप एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अभी तक की एक चीज बताऊं फिर मुझे, अगर एक बड़ी बुरी चीज है मुझे कहनी पड़ रही है, जब तक एक बंदे में कमीनापन खत्म ना हो, उसने मुल्क के लिए क्या करना है इसको पता होगा, ये चीज मैंने अपने लिए रखनी है। देखिए आपके मुल्क को सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी की जरूरत है, अच्छे सिंसियर लोग। अच्छा ऐसे भी लोग हैं जो सिंसियर रहे हैं मुल्क के साथ और मुल्क ने उनको कुछ नहीं दिया। मुल्क ने नहीं, आप कह सकते मुल्क ने तो सब, यानी मुल्क क्या है, एक लोगों ने, एक अवाम ने, अवाम ने उनको पजीराई नहीं मिली, वो पजीराई नहीं मिली, तो फिर वो दिल बर्दाश्ता होकर बाहर चले गए और फिर उन्होंने वहां जाकर अपनी हसीन जिंदगी और उनको देखने वाले लोग, यानी आपको पता है नेगेटिव इंस्पिरेशन इज ऑलवेज बिगर देन पॉजिटिव इंस्पिरेशन। तो नेगेटिव इंस्पिरेशन यार वो देखो उधर नाल की होया है तो फिर ਅਸੀਂ क्यों करिए। अच्छा ये बात मुझे समझ में नहीं, उसके साथ क्या हुआ तो हमें हमारे साथ क्या, हालांकि दोनों का लिंक नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। एक बंदा ने बादाम खाया है, बादाम सारे एक जैसे होते हैं, आपके मुंह में बादाम आया है जो मीठा था, मेरे मुंह में बादाम आया जो कड़वा था, कच्ची गली, ठीक है। अब मुझे बात बताएं, इसमें कोई बंदा ये क्या कह सकता है कि फलां बंदे ने बादाम खाया था तो उसका मुंह कड़वा रह गया, मैं नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं नहीं, तो यार ये तो केस कोई बनता ही नहीं है। ये हमारे मुल्कों में कि भाई हाँ कुछ बड़ी चीजें, लेट्स सपोज आप स्टॉक्स में पैसा लगाने जा रहे हैं, एक बंदे ने स्टॉक्स में पैसे लगाए, उस टाइम स्टॉक्स का वो नई चीज बन पाई, या उसने गलत स्टॉक्स में पैसे लगाए, उसका जो आगे एजेंट था, ब्रोकर था, वो गलत था, या उसने अपनी ही ज़ेन को इस्तेमाल करते हुए गलत एक स्टॉक में पैसे लगा दिए जो डाउन जा रहा था, तो उसमें अब कोई दूसरा बंदा स्टॉक में पैसे लगाने लगे और उसको कोई बंदा, जरूरी नहीं है कि उसके भी डूबेंगे। अब एक बंदा है जिसके मोबाइल फोन्स की दुकान है, मोबाइल नहीं बिक रहे, एक बंदा जिसके बिक रहे हैं, अब वो उसको जाकर क्या कह सकता है तीसरे बंदे को, यार तुम देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, वो भी बेच रहे हो, हर एक की स्ट्रेटेजी है। अच्छा मैं इसमें कई दफा ये सोचता हूँ कि कभी कभी मैं DHA फेज 5 से गुजरता हूँ ना, मेरा घर वहीं से गुजर के आता है, कई दफा मैं ये सोचता हूँ कि द ओनली फेज, क्या था लड़की, द बेस्ट फेज इन माय लाइफ इज DHA फेज 5। बिल्कुल ऐसी है। हमने आपने आप देखे, मैं अब खुल के बात कर रहा हूँ, इवन दो कि मुझे पता है इसका कोई बैकलैश भी मुझ पे आ सकता है। अब चाहत फतेह अली हाँ वो पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा कॉमेडियन अपने आप को कहे ना वो, सो फिर हम कहेंगे यार वो कॉमेडी कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज अ सिंगर। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उसको, बड़े बड़े लोग उसको पैसे देके बुलवा रहे हैं, बिल्कुल लेट हिम सिंग, यार कॉमेडी करवा लो, पैसे दो जितने मर्जी दो, बिल्कुल। बट इफ यू आर, इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं
आप उनको काट के, उनका कितना दिल बुरा होता होगा। मुझे चाहत फतेह अली खान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं समझ रहा हूं, बट इट्स अ फिनोमेना, इट्स अगेंस्ट द टैलेंट। आप टैलेंट को दबा के एक ऐसे बंदे को लेकर आके आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूंगा। लेना देना है ही कोई नहीं। यानी वो जिस तरह वो मेरा दिल ये पुकारे आज उसको पैसे देके, माय पॉइंट इज कि उस वक्त एक्चुअली टैलेंटेड लोगों को वो देख के कैसा लग रहा होगा हम कि यार साढ़े ते लानत है। इंडिया में मैं सलीम मर्चेंट साहब के साथ काम किया, मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे गुफ्तगू शनीद की, तो उनके साथ, हाँ सलीम साहब, उनके साथ बात की तो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया, यार ये चाहत फतेह अली खान कौन? तो इट वाज लाइक, अब अच्छा उनको नहीं पता था? उनको पता था, यानी कि उन्होंने एक तरह का मजाक किया ना मेरे साथ। अच्छा अरे हो क्या रहा, ठीक है इसको कट कर दे। तो ना अब मैं जैसे बाहर पूछते हैं लोग, हम पाकिस्तानी नेशनल है तो हमसे पूछते हैं वो कि यार आप चाहत फतेह अली खान भी पाकिस्तान से, तो हम तो नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनने वाले लोग हैं, राहत फतेह अली खान साहब को सुनने वाले लोग हैं, शफकत अमानत अली साहब को सुनने वाले लोग हैं, शफकत सलामत अली साहब को सुनने वाले लोग हैं, मेहदी हसन साहब को सुनने वाले लोग हैं। हम तो इन लोगों को कहते हैं खान साहब। अब एक बंदा अपना हनी सिंह साहब को सुनने वाले लोग नहीं, वो आप सुनने वाले लोग हैं, हम नहीं, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम। तो वो जो लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल गेटिंग माय पॉइंट, मैं ये गलती से मिसाल दे रहा हूं, जिन्होंने एक हमारी छवि रखी। हाँ जी, हम एज अ कॉम प्रमोट किस चीज को कर रहे हैं? एक यूके बेस्ड पाकिस्तानी, ही इज अ पाकिस्तानी यूके बेस्ड सिटीजन, तो उसको आप यूके बेस्ड पाकिस्तानी सिटीजन सॉरी, तो उसको आप बुला रहे हैं, इधर आके पैसे दे रहे हो, इधर फनकार हैं जो असल फनकार है, आपके पास उनके लिए नहीं है। अगर आप उसे एज अ कॉमेडियन बुलाएं, सर बाखुदा इज अ वेरी गुड कॉमेडियन, बट मजेदार कॉमेडियन, मजेदार है ना। बट इफ यू गिव हिम है भी छोटा सा, आपके जनाब अली हमारी शादी आज गाना गाने हैं भाई पाकिस्तानी चाहत फतेह अली खान साहब, तो फिर आप ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि आप एक जोकर से कह रहे हैं कि रॉकेट बना दो। बिल्कुल, मस्खरा रॉकेट नहीं बना सकता सर, उसके लिए साइंटिस्ट की ही जरूरत होगी। तो म्यूजिक इटसेल्फ इज अ साइंस, ये म्यूजिकल साइंस भी होती है एक चीज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एनसीए में म्यूजिक की एक डिग्री भी होती है। बिल्कुल है सर, बाकायदा इस पे क्लासेस हैं, हम लोग तो शायद इतनी तवज्जो नहीं देते। बर्कली में अब थोड़ा पाकिस्तानियों में शऊर आना शुरू हुआ है तो म्यूजिक को कुछ समझते हैं। वी गो बैक 10-15 इयर्स बैक, तो उसमें ये चीज थी, वो लोग इस चीज को कुछ समझ, उससे मैं तो करूं, मैं तो बैठ के थक गई। चलें जी, तो कुछ खाना पीना कि नहीं? हाँ मेरा ख्याल है भूख लग रही है। भूख भी खाते हैं। तो अब उसमें चीज ये है कि वो बुर्ज खलीफा है, देखा आपने? हेलो अस्सलाम वालेकुम बुर्ज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, तो मैंने इस चीज को गौर किया। हमारे कैमरामैन बुर्ज में सर वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। इट इज गुड, इट इज एज गुड एज यू। पाकिस्तान में मजाक को सर ज्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, हमने सिर्फ और सिर्फ गाने का मजाक बना लो, बंदे का मजाक बना लो, किसी को झुकते अच्छी कर लो। अच्छा वैसे ये है कि कोई तरक्की याफ्ता या कोई अच्छा इंसान हो, उसका मजाक बना के सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये ऑफ कोर्स, व्हाई? क्यों? हमने चेज़ा लगा लिया। क्यों? क्योंकि हम उस तक नहीं पहुंचे ना, हम तो बने नहीं, चलो उसका मजाक उड़ा के खुश हो जाए। हां खुश तो हो लेना कम से कम। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये चीज है, ये चीज पाकिस्तानियों में नहीं, ये इंडिया में भी है, ये दूसरी कंट्रीज में भी होती है, बट हमारे माशरे में इस चीज को प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल, गली मोहल्लों में इस माशरे को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि मैसेज को ये बात, लेट्स सपोज इफ 10 people are sitting and one person is very successful, तो 10 लोग इस चीज में बड़े खुश होंगे कि उसकी बुराई हो रही है। एक बंदे ने शुरू किया, हाँ, उनमें से मैं बंदा उसको मानूंगा जिसके अंदर ये चीज हो, जिसने ये बात की हो कि नहीं भाई मैं इसको अपोज करता हूँ उस बंदे के। जब आप किसी के बारे में, हाँ जी, वो लुक में दी जाते हैं, लुक में कि गाड़ी ले ली तो क्या हुआ है, तो गंजा ही ना। हाँ बिल्कुल, है भी एक ऐसी मिसाल आपने देखी, गाड़ी ले ली तो क्या हुआ, गंजा तो गंजा है। तो अच्छा वाह वाह, फिर उसने अपने बालों को ढांपने के लिए ताकि गर्मी, हाँ जी, गर्मी से बचा जाए, बालों की जगह गाड़ी की छत आ गई, और फिर सनरूफ भी नहीं खोल रहा, और सनरूफ भी नहीं खोल रहा। एज अ नेशन हम एक हो जाए, ये भट्टी, मलक, गुज्जर, ये जो जाते, मैं किसी जात को नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा, हाँ जी, कौम को किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, एवरीबॉडी। आई हैव गुज्जर फ्रेंड्स, मेरे पास भट्ट, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे पास भट्ट है, हाँ मेरे पास भट्ट है बिल्कुल, मेरे बड़े करीबी भट्टी हैं, दोस्त हैं, मलक है, खोखर हैं, दीज आर माय फ्रेंड्स। बट हम एज अ नेशन कैसे पहचाने जाएंगे? क्या हम बाहर जाते हैं, आपने कहा एयरपोर्ट पे आए थे, क्या आपको वहां जाके पूछते हैं जनाब आप, हाँ उसने ये नहीं मुझे कहा, क्या आपको ये नहीं मुझे, यार ये पाकिस्तानी, आपको भाई बार पाकिस्तानी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
हमारी रियल वैल्यू वही है, ये नहीं उसने कहा कि मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैंने ये कॉन्फ्रेंसेस में यूएस में हजारों के मजमे में भी कहा हुआ है, और मैंने बबांगे दहल हर मुल्क में जहां मैं गया हूं उधर फख्र से कहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं। मैंने पाकिस्तान में रहकर नाम पैदा किया बाहर, मैंने एज अ पाकिस्तानी अपना लोहा मनवाया। मैं नेगेटिविटी एक्सपेक्ट को नहीं सोचता अली, बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप जितना खंगालोगे आप भी नेगेटिव होते जाओगे। तो आप पाकिस्तान के आप प्रोस को देखो, कॉन्स तो हर मुल्क में है भाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन क्या नहीं है, कौन फिल्म नहीं चलाते, नहीं, वो भी चलाते हैं। जी सब चलाते हैं। मेरे साथ बड़ा फ्रॉड किया, मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हुआ, अमेरिका से हुआ। सो इट डजंट मीन कि आपको फ्रॉडस्टर हर तरह के हैं, क्रिमिनल हर जगह मिलते हैं, लेकिन आप उसको किसी कंट्री से लिंक कर दें, नो सर, या किसी रिलीजन से लिंक कर उसके दें। हाँ, ये भी एक वजह ना कि वो मीडिया एंड एवरीथिंग इजी टारगेट। आपने एक बात की थी कि 10 एक बंदा ऊपर जा रहा हो तो उसको 10 बंदे उठ के बात करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हसद। इस तरह ही जैसे कोई पाकिस्तानी ऊपर जा रहा होता है ना, फिर इंटरनेशनल मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ हसद। बिल्कुल, ये एनिमिटी है और एक पूरा कोलिजन है एक्चुअली, जो कि पाकिस्तानी का इधर दुबई में है, यहाँ पे पाकिस्तानी बड़े रिस्पेक्टेड है, बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तानी है। बिल्कुल, आप अमेरिका चले जाएं, बड़े रिस्पेक्टेड है। और यहाँ लेकिन जब किसी आप मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल देंगे ना, यानी कि उसके साथ बैर हो गया, मसलन बड़े बैंक्स हैं, अगर आपका बैंकिंग सिस्टम साइड पे हो जाए इधर, अगर आपका बैंकिंग सिस्टम और आप कोई नई रिफॉर्म लेकर जा रहे हो और नया बैंकिंग सिस्टम मुतारफ करा रहे हैं, एंड लेट्स सपोज यू आर इन यूके, यूएस और स्विट्जरलैंड और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो चूंकि आप उधर के मगरमच्छ को हाथ डालेंगे, बिल्कुल, तो फिर आपकी फिर मीडिया भी आपको उछालेगा, सब कुछ करेगा, फिर आपको एज अ पाकिस्तानी फलां कहा जाएगा, पाकिस्तानी फलां कहा जाएगा, जस्ट टू प्रमोट द हाइप ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, एक्चुअली इजी टारगेट। हाँ, इजी टारगेट। और आपके पासपोर्ट के ऊपर वैसे ही रिपोर्ट बना देते हैं, ये लोग इधर जा सकते हैं, 4th वर्ष पासपोर्ट। मुझे तो पहले मैट्रिक्स बताए ना, व्हाट आर द मैट्रिक्स ऑफ अ पासपोर्ट। आई थिंक कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक होता होगा। अच्छा, पाकिस्तानी वो बंदा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, तो आपको अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे भी ना, अल्लाह कभी ना। लेकिन एक चीज बताएं, क्या रोक के इन्वेस्टिगेट करना ठीक है हर जगह? आप, मैं तो खुद होता हूँ कि भाई सवाल पूछो जो पूछना है, हम तो जा रहे हैं। व्हेन यू हैव नो नेगेटिव रीजन टू गो हेड, जहाँ पे भी जाना है तो आप सीधा जवाब दें। बट रोक के सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपका पासपोर्ट ग्रीन है, हाँ बिल्कुल, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आप सबको टाइम दे, हर जगह हर तरह के लोग हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है, मुझे बात बताएं, एक बंदे को घर में खाना भी पड़ा हो, रोटी भी पड़ी हो, सब कुछ हो, उसको कहना है तुमने खाना नहीं है, पीना भी नहीं है घर से, यानी कि आपके सामने हर चीज मौजूद हो। पाकिस्तान में क्या नहीं है? खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, वो फिर क्या करेगा बाहर जाकर? ऐसे ही वो कहेगा मैं घर से तो निकलूं, शायद मुझे कोई खाना मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो डेरा जाएगा वैसे। हाँ जी वैसे इस टाइम डेरा ही जेल में आ रहा है। बस तो हम भी कहीं डेरा लगाएं, फिर हम भी डेरा लगाते हैं। अभी जरा जवाब दिखाओ, इस टाइम हम को रात के 5 बज रहे, बट स्टिल आप जरा राउंड दिखाएं। इट इज अ वेरी काम एरिया, यहाँ पे बहुत सुकून है, और इस बात का भी डर नहीं है कि मोबाइल को स्नैच हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इंशाल्लाह पुलिस पकड़ लेगी, हमारे पाकिस्तान में भी ये दिन आएगा, इंशाल्लाह। पीछे आपके पीछे कोई चीज जा रही थी, आप जरा पीछे भी देखिए, तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये दिन आएगा, और इंशाल्लाह। हाँ जी, मेरी औलाद जो है वो चीज, मैं वैसे एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, बट आई एम होपफुल। करें, आपने बिजनेस करना है, बिजनेस का आपने जो पहली बात की, यू डूइंग बिजनेस बट ब्रिंगिंग मनी टू पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान की मैशियत बने। कई लोग हैं, आई कैन से कि 100, कम से कम 100 of 1000 नहीं तो थाउजेंड्स में तो लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान से बाहर। बिल्कुल, तो वो लोग सिर्फ इस डर से नहीं लाते पाकिस्तान में पैसा कि यार इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल खाना खराब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, कुछ सेफ नहीं है, तो ला सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को एक होना होगा यार। बिल्कुल, वी हैव टू बी, खुदा की कसम इधर फिरते हैं, आप कभी इधर का नेशनल डे देखें और हमारा नेशनल डे देखें, हम अपने नेशनल डे पे मजाक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खुशी मनाने का हमें पता ही नहीं है, शायद किसी को तंग करके सड़कें जाम करके मनाना उसको। वो हम इधर नेशनल डे देखा था, वो ऐसा बजाते हैं यक्की का बाजा। हाँ जी, बाजा के अगले का कान फाड़, यक्की का बाजा। तो इधर भी होता है, म्यूजिक यहाँ पे भी लगता है, सब कुछ होता है, बट दे डू इन डिसिप्लिन। हम लोगों में जिस चीज के सबसे ज्यादा फुकदान है वो है ही डिसिप्लिन।
तो until unless, मैं अपनी बात भी करूंगा, ये दिखाएं पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम लिखा होगा यहाँ पे, अभी नहीं आगे, हाँ मेरे ख्याल में है यहाँ पे ये, आई एम नॉट श्योर। अभी मैंने आपको एक आर्टिस्ट साहब का नाम दिखाना है, ये भी यहाँ पे है। एंड आई एम, दिस इज अ प्राउड मोमेंट बॉयज, ये भी आप आने लगा है, तो प्राउड मोमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि फख्र होता है यार, अपना भी कोई बंदा है। सो दिस इज एक्चुअली द बुलीवर्ड, शेख मोहम्मद बिन राशिद, हाँ जी, शेख मोहम्मद बिन राशिद बुलीवर्ड है। दिस इज डाउनटाउन दुबई, हार्ट ऑफ दुबई, सामने सीजन बुराक है, और ये मैं आपको नाम दिखाने लगूं नीचे, ये देखिए। एंड दैट मेक्स मी प्राउड एज अ पाकिस्तानी, दिस मेक्स मी प्राउड। आतिफ असलम, दिस इज माई प्राउड, दिस इज पाकिस्तान एक्चुअली। बट अब मेरी तरफ आ सकते हैं, बट हमें लोगों को माइनॉरिटी को दिखाया जाता है, मेजॉरिटी को नहीं दिखाया जाता, ये हमारा एक अलमिया है। तो दिस गाय मेक मी प्राउड, दिस आतिफ असलम साहब, आपको सलाम है, आपको सलाम है। Seeing this just tells me that there is hope. सर होप तो है, होप तो ये, सो होप भी है पाकिस्तान में, होप बहुत ज्यादा है, लेकिन उधर फियर ज्यादा है, फियर ऑफ लॉसिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, फियर ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल, जब ये आप सिर्फ, अगर उधर सिर्फ होप ही रहे और फियर चला जाए, इफ पाकिस्तान में सिर्फ होप जिंदा रहे एंड फियर चला जाए, तो हेलो हाउ यू परफेक्ट। तो अगर पाकिस्तान में होप रह जाए और फियर चला जाए, तो पाकिस्तान भी यही होगा। फियर किस तरह जाएगा? डिसिप्लिन से। फियर किस तरह जाएगा? स्क्रूटनी से। फियर किस तरह जाएगा? हाँ, ये बड़ी प्यारी बात, फियर इस तरह जाएगा कि हम सब एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तो फियर नहीं होगा। और इस बात को यार छोड़े जातों को, जाते इधर ही बनी है, बाहर क्या जाते नहीं है मेरे भाई, बाहर जाते नहीं है। बिल्कुल, हर बंदा जाके कोई मजहब के नाम पे चीज मांग रहा होता है, कोई कहता भाई ये फलां है, कोई बरादरी के नाम पे मांग रहा होता है, कोई फलां। भाई छोड़ो इस चीज को मेरे भाई, वी आर पाकिस्तानी, प्राउड मूवमेंट लो अपने लिए। कभी खड़े होकर को तराने पे, जिस तरह 14 अगस्त पे कई लोगों के मैंने आंसू निकलते देखता हूँ, ये सारे साल आंसू रहने चाहिए इस परचम के लिए। हमें पता है इस चीज़ का, एंड आई माई सेल्फ इज़ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। और मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप भी प्राउड हो। आपके पासपोर्ट से कुछ नहीं होता मेरे भाई, अपने अंदर बेहतरी लाएं, इंशाल्लाह एक एक करके बेहतरी लाएं। और होपफुली नहीं कह रहा, मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूँ, सर्टेनली कह रहा हूँ कि आप देखेंगे पाकिस्तान को भी दुबई और अमेरिका बनते देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह, बल्कि ये कंट्रीज हमें फॉलो करेंगी एंड इंशाल्लाह फॉलो करेंगी। ये जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अपनी इस न्यू जनरेशन से बहुत खुश हूँ। सब मिक्सचर है, बट जो जैसा दिमाग इनके पास है, यू विल सी दैट कि दिस जनरेशन इज गोना मेक अस प्राउड। इनमें दर्द दिल है, इनमें रहम दिली है, इनके अंदर आशनाई है। कुछ चीज़ें हैं हमारी यंग जनरेशन में जो कि दुनिया की हर जनरेशन में फिर के हैं, बट हमारी बच्चे बहुत अच्छे हैं बीवी। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मेरा ये है ही नौजवानों के लिए, क्योंकि जो भी 16s में है, टीन्स में है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, यार प्राउड करो, ये निज़ाम बदलो यार। जस्ट मेक अस प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर कंट्री प्राउड एंड बी अ प्राउड पाकिस्तानी। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान, यंग जनरेशन को भूख भी लगी हुई है, गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव अस अ लाइक, एंड इन कमेंट सेक्शन आप ये जरूर बताएं कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट। दिस वाज Pod Talks. This was Pod Talks with Salman Hassan. Walk Talk. This was Walk Talks with Salman Hassan. We'll be back with another episode very soon. Stay tuned. Thank you. Tuned.